हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज टॉपिक जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो BHU BCom एंट्रेंस हो, CHS हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंक क्लर्क पी हो, ईच एंड एवरी प्लेस। बच्चों, इस वीडियो से मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा एवरेज के। अगर आपको एवरेज ना आता हो तो बस इस वीडियो को देख लेना पूरे एंड तक। साथ ही साथ कई और वीडियोस बनाऊंगा इस पार्ट में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाऊंगा। सारे वीडियोस को देखना और अगर सीख रहे होगे तो लाइक जरूर करना। तो चलो चलते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट की तरफ। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब है बच्चों, सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं। आपने सुना होगा कि मेरे बाइक का, मेरे स्कूटी का जो है एवरेज 50 किलोमीटर पर लीटर है। तब तक स्कूटी वाला क्या बोल रहा है, मेरा तो 40 किलोमीटर पर लीटर से आगे जाता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां आपने एवरेज निकाला है। कभी गाड़ी आपकी तेज होती है, कभी धीमी होती है, अलग अलग तेल का कंजम्पशन होता होगा, बट आप मान लेते हो कि 1 लीटर ऑयल में मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर रन की होगी। दैट इज कॉल्ड एवरेज, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूं जो आप सब लोग नोन हो, पर कैपिटा इनकम, है ना। तो मैं फैमिली मेंबर का इनकम निकाल रहा हूं, एवरेज इनकम ऑफ फैमिली मेंबर, ठीक है। तो एवरेज इनकम ऑफ फैमिली मेंबर्स में क्या हो गया बच्चों कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 4 है। कितने हैं बच्चों? 4 है, ठीक है। तो एक पर्सन कमा रहा है, यानी आपके फादर अर्न कर रहे हैं 25,000, आपकी मदर अर्न कर रही है 15,000, लेकिन आप कुछ भी नहीं अर्न करते हो, आपकी सिस्टर कुछ भी नहीं अर्न करती है। तो उसका एवरेज इनकम क्या हो जाएगा बच्चों? 25, 15, 40,000 और 40,000 डिवाइड बाई 4, दैट्स कॉल्ड 10,000। यही तो एवरेज इनकम है ना। सिंपली कि जब हम किसी डाटा को सिंगल नहीं बता सकते हैं तो उसको हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एवरेज में बताते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं मेरे देश के पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है ना, तो ये आंसर देना आसान है। बट मैं पूछ दूं कि आप हर पर्सन का इनकम बताइए, तो 130 करोड़ जनता का इनकम बताना संभव नहीं होता है बच्चों। इसीलिए क्या है, आप एवरेज इनकम निकालते हो और एवरेज का यूज करते हो। तो बच्चों, मैं इस वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको जो है एरर्स आता है एवरेज में उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है बेसिक, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं ट्रिक, बेटा चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। एवरेज जो है वह क्या है, आपका ये फॉर्मूला हो गया, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए डाटा दिया है 2, 3, 5, है ना। तो यहां पे क्या है बच्चों कि ये जो डाटा दिया है इसको हमें सम कर लेना, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, है ना। ये क्या है, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और निकल आया 10/3, दैट इज कॉल्ड एवरेज। यही तो एवरेज है, 10/3। अब बच्चों कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, बहुत ही आसान कर देगा क्वेश्चन को आपको, है ना। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है क्या बच्चों, एवरेज क्या आता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ठीक है ना, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स मतलब क्या होता है बच्चों, एकदम सिंपल। एन मतलब कि कितनी संख्याओं तक पूछा जाता है, ठीक है। और फर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, शुरुआत से होना चाहिए क्वेश्चन, है ना। स्टार्टिंग से मान लीजिए काउंट आपको करना है। जैसे यहाँ ऑड नंबर्स क्या होते हैं आप सब जानते हो। फर्स्ट ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9, 11, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर्स है। और इन ऑड नंबर्स का हमें एवरेज पता करना है। हमें क्या पता करना है बच्चों, एवरेज पता करना है।
तो यहां सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट नंबर ऑफ एन ऑड नंबर्स का एवरेज पता करना हो बच्चों, तो यहां पर आंसर क्या होता है, एन ही होता है। सिंपल सा क्या होता है आंसर बच्चों, एन ही होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं क्या कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, है ना। अब क्या आप 30 बार ऑड नंबर लिखोगे, क्या आप 30 टाइम्स ऑड नंबर लिखोगे, नहीं लिखोगे। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 30, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 30, यानी जितने बार का ऑड नंबर का एवरेज पूछ रहा है वही क्या हो जाता है, इसका एवरेज हो जाता है। प्रूफ करूं, देखो प्रूफ करता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, क्या पूछा है क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द फर्स्ट 5, क्या बोला है फर्स्ट 5, ठीक है ना। फर्स्ट 5 देखो क्या होगा, फर्स्ट 5 में 1 होगा, +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, +9 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, डिवाइड बाई 5। तो देखो 1 3 4 4 5 9 9 और 7 16 16 और 5 9 25 हो गया बच्चों। अब 25/5 किया तो क्या आया, देखो 5 आ गया ना, सेम आ गया ना, 5 है तो 5 आंसर आ गया ना। तो ये एकदम सिंपल सा याद आपको करना है क्या कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एवरेज पूछेगा तो वही एन ही आंसर होता है, कहीं कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखो जरा सा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स चुटकी बजाते सॉल्व होगा, बस ध्यान दो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इवन नंबर क्या होता है जो 2 से कट जाए, और फर्स्ट एन इवन नंबर्स का मतलब हो गया बच्चों 2 4 6 8 10 सो ऑन। इसी को कहते हैं फर्स्ट एन इवन नंबर्स। एन का मतलब होता है संख्या, कितनी संख्या है, कितने नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो 10 का मतलब हो गया क्या, एन, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 हो गया। तो इवन नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होगा बच्चों, एकदम सिंपल, दैट इज कॉल्ड n+1। n+1 यही तो बस आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, n में 1 ऐड कर देना है और आपका आंसर आ गया। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बोला है फाइंड द एवरेज है ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ड यूज होना बहुत जरूरी है ना। फर्स्ट यूज होगा तभी ये सब फॉलो करता है। क्लियर है। फर्स्ट 6 इवन नंबर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 6 + 1 7 आ गया आंसर। कुछ भी नहीं करना है, 6 + 1। प्रूफ करूं, चलो प्रूफ करता हूं, ठीक है। कैसे प्रूफ करता हूं, तो आओ, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 हो गए बच्चों। तो डिवाइड बाई 6, यही तो एवरेज है। और जोड़ लेता हूं, 6 4 10 10 10 20 20 10 30 30 और 12 42, क्या हो गया 42, 42 आया बट्टो। देखो अब इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, 6 7 जब 42 आ गया 7। तो कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था, अगर ये वर्ड यूज कर दे, क्या फर्स्ट वर्ड यूज कर दे, फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का एवरेज बताओ, तो बच्चों आपको ये जो n है ना, इसी में क्या करना था, +1 कर देना था। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, बस इसी में +1 कर दिया, आपका आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं करना है। और नेक्स्ट ऐसा ही एक और ट्रिक सिखाता हूं, मजेदार। अगला ट्रिक है बच्चों आपके सामने, क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक संख्या है, क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर्स और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों, एकदम सिंपल सा, याद कर लो। नेचुरल नंबर पूछे तो n+1/2 कर देना, बस यही तो आंसर है। n+1/2 कर दोगे, यही तो आंसर है। फॉर्मूला को चाहे ट्रिक को जो मन में आए वो कर लो, बस सेकेंडों में आंसर आएगा। क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं क्या है क्वेश्चन। देखो बड़े से बड़े क्वेश्चन है। फर्स्ट लिख दो, फाइंड द एवरेज, चलो आंसर निकालो आप लोग। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड यूज करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट 100
नेचुरल नंबर्स, है ना, 100 नेचुरल नंबर्स। क्या बोला मैंने? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोला। तो 100 नेचुरल नंबर्स बोला तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 100 + 1 अपॉन 2, 100 + 1 अपॉन 2 यानी 50.5 आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। आइए प्रूफ भी करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैंने लिखा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने क्या लिखा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो आपको आंसर क्लियर हो रहा होगा क्या कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सर बोले हैं तो क्या हो गया? 5 + 1/2 = 3। 6 से 2 क्या? 3 हो गया। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करना है? बस नेचुरल नंबर प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 था, 5 नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने। अब क्या करना है बच्चों? 5 से डिवाइड कर देना है। देखिए क्या हो रहा है? 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अब 15 को मैंने 5 से डिवाइड किया, देखो आ गया आंसर। आंसर इज मैच। आंसर इज मैच। तो बस करना क्या है बच्चों? यही ट्रिक है, यही कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला है एवरेज का और आप आसानी से सीख सकते हो, है ना। तो आइए, ये तो मैंने बताया कुछ ट्रिक आपको। अगले वीडियो में कुछ और भी अच्छी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों को एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनका डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, पहला होता है क्या आपका? नेचुरल नंबर। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा फटाफट। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to infinite, है ना, 1 to infinite यही होता है नेचुरल नंबर। मतलब 1 to infinite का मतलब है 1 से लेके अनंत तक, यानी जितनी संख्याएं आती है सब नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर है आपका 0 से शुरू होता है। क्या होता है बेटा? 0 से शुरू होता है, 0 to infinite। क्लियर है? होल नंबर हो गया। अब आता है बच्चों आपका प्राइम नंबर। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता होगा तब तो बता पाओगे ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर, लिख लो, द नंबर which divisible by 1 and itself। आ गया याद ना? सबको याद रहता है, बस माइंड से मिस हो जाता है। द नंबर विच डिविजिबल बाई 1 and itself। कौन से नंबर है बच्चों ऐसा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है ना, 13 है, फिर 17 है, 19 है, ध्यान दे रहे हो, 23 है। ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि क्या होते हैं? एक से कटते हैं और खुद से करते हैं, ऐसे ही कहते हैं प्राइम नंबर। अब आपसे पूछ देगा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो उसमें 1 मत काउंट कर लेना, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करना, ओके। चलो नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर के बाद क्या आता है? इवन और ऑड तो सबको क्लियर रहता है, ठीक है। को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? को प्राइम नंबर्स होते हैं द पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1, यानी कि बस एक ही फैक्टर हो। क्या हो? एक ही फैक्टर हो, 1 हो। जैसे कि 5 और 7, है ना। फिर आपका हो गया 11 और 12, है ना, एक ही फैक्टर। इन दोनों का फैक्टर क्या है? HCF क्या है? 1 है ना। इन दोनों का HCF क्या है? 1। और भी ले सकते हो 13 14, ये सब क्या है? आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैंने नेचुरल बता दिया, होल नंबर बता दिया, प्राइम नंबर बता दिया, को प्राइम नंबर बता दिया। इवन आपको पता है जो 2 से कटे, ऑड आपको पता है जो 2 से ना कटे। और क्या बचता है जो आपको बता दो? बस इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होता है? आपके क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें पूछ देता है क्या कि भाई फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो उसमें आपको डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको क्या कराया? आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। अब मैं आपको क्या करूंगा? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर मैं 20 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज बताना है आपको, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, कोई गैप नहीं है, लगातार है ना। ऑड बोला है तो इसका मतलब क्या है कि लगातार है, 1 3 5, है ना, लगातार है। क्लियर है? तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था?
बस बच्चों जो n है वही तो आंसर है, यही तो आंसर है। n कितना है बच्चों 20 है, तो यही तो आंसर है। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका 20 मैच कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 30 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर बोला है और बोला है आपका क्या, कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, बस सॉल्व हो गया, n+1 यानी 30+1, आपका आंसर क्या होगा 31, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया, बहुत इजी होता है सॉल्व करना, लेकिन उनके लिए जो इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को समझ चुके हैं, नहीं तो बाकी बच्चे क्या करने वाले हैं, उनको लिख लिख कर ऐड करेंगे तब एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों का समझ में आ रहा है तो लाइक बटन नीचे दिया हुआ है, लाइक बटन प्रेस कर लो फटाफट, और कमेंट करके भी बताओ कि समझ में आया कि नहीं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर्स। 29 नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब क्या है, स्टार्टिंग से। नेचुरल नंबर क्या बताया था, 1 से इनफिनाइट, यानी 1 2 3 ऐसे का सम बताना है, और सम निकाल के एवरेज निकालना है। तो आपको तो ट्रिक पता है बच्चों, आप क्या करने वाले हो, n+1/2। n कितना है बच्चों 29 + 1/2, इट्स मीन्स 30/2, इट्स मीन्स 15 इज योर आंसर, और ये आपका आंसर 15 ऑप्शन मैच कर गया है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स पहले क्या क्या होते हैं बच्चों, 2 3 5 7, है ना, 2 3 5 7, एंड नेक्स्ट कौन सा होगा, 11 होगा। अपॉन क्या कर देना, 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो ये अपॉन 5 कर देना है। 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 1 18 और 10 28/5। इसको काटा तो 5 चौक के 20 50 25 6, 5.6 ऑप्शन में है क्या, हाँ ये रहा आपका 5.6। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस और ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक्स लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो जैसे आपको फर्स्ट वाला केवल मैंने बताया, अगली बार और ढेर सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जो नए कॉन्सेप्ट होंगे, नए ट्रिक होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एवरेज के सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे, और हो सके तो वीडियो शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।